हो गया। देखा बच्चों, इस उम्र में भी मैं कितनी मल्टीटास्किंग करता हूँ। और ये देखो, इस जनरेशन को देखो। ये भाई साहब एक काम पे लगे हुए, उसके पीछे लगे ही हुए हैं, वो खत्म ही नहीं हो रहा है। तो भाई साहब, मेरा ये जो मिक्सर है ये ठीक हुआ कि नहीं? अंकल, आई एम एट इट। ये कोई टाइम मशीन नहीं है, ये मैजिक नहीं है। ओके, तो मैं इसे ठीक कर रहा हूँ, इसे क्लीन कर रहा हूँ। लेकिन मेरी क्लीनिंग तो कब से खत्म हो चुकी है। टाइम मैनेजमेंट भी एक चीज होती है, अगर सीखनी है तो मुझसे सीखो, मुझसे। ओके मिस्टर पानीकर, ले लेते हैं आपके टाइम मैनेजमेंट क्लासेस। प्रोफेसर H2O, कैन आई कम इन योर क्लास? Yes, you are welcome, my dear child. You are welcome. देर आए लेकिन दुरुस्त आए। टाइम मैनेजमेंट का पहला लेसन है कंसंट्रेशन। सबसे पहले अपने मोबाइल फोन को वाइब्रेशन मोड पे डाल दो। बिल्कुल, ये देखो, ये मैंने ये डाल दिया। क्योंकि जब हमको टेक्नोलॉजी ने वाइब्रेशन मोड दिया है तो हम खामखा नॉइज पोल्यूशन क्रिएट क्यों करें? प्रोफेसर H2O, पॉइंट नोटेड। टाइम मैनेजमेंट का दूसरा प्रिंसिपल है एक्शन। मुझे केक बनाना है, उसके लिए मैं ये मैदा लूंगा और मैदे को लेके इस छलनी में डालूंगा और इसको मैं ठीक से छानूंगा। अंकल फोन। अरे मुझे पता है भतीजे, तुमने नया फोन लिया है, माई फोन 5, करेक्ट है? लेकिन माई फोन इज स्टिल बेटर देन योर फोन। अंकल H2O, अब तक जो आपका था वो H2O का हो गया। मतलब योर फोन इज गोन। फोन इज गोन? ओह नो, माय फोन इज गॉन। हेलो एंड वेलकम टू ब्रेन कैफे, एक ऐसा कैफे जहां मिलता है टमी के लिए फूड और ब्रेन के लिए यमी फूड। ब्रेन कैफे में अंकल H2O, मैं शक्ति और हमारे कैफे के गेस्ट्स कुछ एक्सप्लोर करते हैं तरह तरह के साइंस के मिस्ट्रीज को। और आज जिस मिस्ट्री को हम एक्सप्लोर करेंगे यहाँ, वो है वाइब्रेशंस, जिसकी वजह से अंकल H2O का फेवरेट मोबाइल फोन शहीद हो गया। देखो, वाइब्रेशंस को मैं और मेरा फोन अच्छी तरह से समझ चुके हैं। देखो, यहाँ मेरा फोन पड़ा था, वाइब्रेट होना शुरू हुआ और हिल हिल कर पानी में गिर गया। उसके गिरने के बाद मैं यहाँ खड़ा खड़ा खुद भी हिल गया। वाइब्रेशन मतलब एक रैपिड बैक एंड फोर्थ मूवमेंट या ऑसिलेशन ऑफ अ लिक्विड और एन इलास्टिक सॉलिड मटेरियल। ये ऑसिलेशन इसलिए होता है क्योंकि उस फ्लूइड या सॉलिड के इक्विलिब्रियम को किसी आउटसाइड सोर्स ने डिस्टर्ब किया। अच्छा, ये बताओ कि अब तुम मेरे ब्रेन कैफे में वाइब्रेशंस को समझाने के लिए क्या क्या करोगे? मैं आपके कैफे की कुछ चीजें यूज करूंगा वाइब्रेशंस को समझाने के लिए। एक्सक्यूज मी, मेरा फोन गिर गया है, मैं ऑलरेडी बहुत हिल चुका हूँ। मैं अब कुछ और नहीं दूंगा तुमको कुछ करने के लिए, प्लीज। अब मुझे कौन सा चाहिए ये दिखाने के लिए कि वाइब्रेशन से मूविंग स्कल्पचर कैसे बना सकते हैं। प्लीज अंकल H2O दे दीजिए ना। हाँ, दे दीजिए ना। अच्छा बाबा, ओके देता हूँ, बस। तो ये है हमारे पास स्पीकर जो कि कनेक्टेड है मेरे लैपटॉप से, और यहाँ पर है हमारे पास कॉर्न स्टार्च, यहाँ पर है कुछ फूड कलर्स रेड एंड ग्रीन। अब देखेंगे मजा। अब इस कॉर्न स्टार्च को इस स्पीकर के ऊपर डाल देंगे। अब देखिए, ये देखिए कैसे डांस कर रहा है।
वाह, ये देखिए गाइस, यू वांट टू कम हियर, सी कम एंड सी। अब एक काम करते हैं, इसके अंदर थोड़ा सा फूड कलर डालते हैं। ओके, ये इंजेक्ट कर दिया हमने फूड अब क्या होगा? अब थोड़ा सा ग्रीन कलर डालेंगे। तो होगा क्या? अब बस आप देखिए अंकल। अच्छा ठीक है, दिखा। इंडिया के फ्लैग का कलर लग रहा है ना? यस। ओके, तो ये था अंकल का डांसिंग कॉर्नस्टार्च। भाई वाह, मजा आ गया कॉर्न स्टार्च का डांस देख के। लेकिन ये कर कैसा रहा डांस? वाइब्रेशन से अंकल, वाइब्रेशन से। सबको पता है कि साउंड क्रिएट्स वाइब्रेशंस। तो जैसे मैंने म्यूजिक को ऑन किया, साउंड वेव्स वाइब्रेट करते हुए स्पीकर से निकले, फिर उन वाइब्रेशंस ने एक तरह का मूवमेंट जनरेट कर दिया। स्पीकर में ये कॉर्नस्टार्च डालकर उस मूवमेंट को एक मीडियम मिल गया, तो वो मूवमेंट इस कॉर्नस्टार्च का सहारा लेकर ऊपर की तरफ बढ़ने लग गया। So what looks like the starch dancing is basically nothing but vibrations playing themselves out. और जैसे ही मैंने म्यूजिक ऑफ किया, वाइब्रेशंस बंद हो गए और वो कॉर्नस्टार्च अपने ओरिजिनल फॉर्म में चला गया। तो इसका मतलब ये हुआ कि हम भी अपने देश में एक नया प्रोग्राम बनाएंगे, टीवी प्रोग्राम बनाएंगे, जिसका नाम होगा हमारे देश के डांसिंग कॉर्नस्टार्च। ऐसा लगता है अंकल आजकल आप बहुत सारे टीवी शोज देख रहे हैं, लेकिन रियलिटी शो से याद आया कि एक ऐसा शो है, नया शो, which is directed and produced by yours truly, Balloons Got Talent. देखना चाहेंगे? ओहो, तो इसका मतलब ये हुआ कि अब तुम साइंस के कारनामों के साथ साथ टैलेंट शो भी बनाने लगे हो। देखना चाहेंगे? हाँ, ऑफ कोर्स। All right then. तो अंकल, ये है एक बलून, ओके, और ये है एक हेक्सागोनल नट। ठीक है। इसके 6 साइड्स होते हैं, 1 2 3 4 5 एंड 6। ऑलराइट, सो अब हम क्या करेंगे, इस नट को इस बलून के अंदर डाल देंगे। अभी हम इसको ये लो। That's cool. अब हम क्या करेंगे, अब इसे हम घुमाएंगे गोल गोल, और ध्यान से सुनिए। है ना मस्त साउंड? लेकिन ये बलून तो स्क्रीम कर रहे हैं। ये है तुम्हारा टैलेंट कॉन्टेस्ट। अरे इससे तुम्हारी टीआरपी थोड़ी बढ़ेगी प्रोग्राम की। पर साइंस की नॉलेज तो बढ़ेगी ना। जानना नहीं चाहेंगे ये स्क्रीमिंग बलून्स कैसे काम करते हैं? अच्छा भाई बता दे, वो भी बता दे, तू मेरे रोकने से रुकेगा थोड़ी। ओके, जब मैं बलून को हिलाता हूं तब हेक्सानट्स बलून के अंदर स्पिन करने लगते हैं, लेकिन इसके 6 साइड्स बलून से बाउंस करने लगते हैं, जिससे वाइब्रेशंस क्रिएट होते हैं, एंड दीज वाइब्रेशंस क्रिएट साउंड। सो बाउंसिंग प्लस वाइब्रेटिंग हेक्सानट्स इक्वल्स टू स्क्रीमिंग बलून। तुम लोग को ट्राई करना है? आ जाओ, कम ऑन यार। आराम से घुमाना, आराम से, नहीं तो वो फट जाएगा। ये देखो, आ रही आवाज, है ना मस्त? स्क्रीमिंग बलून। All right. Thank you. You all can go back to your Go back to your places. seats. मजा आया ना? बहुत मजा आया। हाँ, टीआरपी बढ़ी कि नहीं बढ़ी? बढ़ गई है। अरे भैया, व्हाट अबाउट माय साइंस प्रोजेक्ट? आपने प्रॉमिस किया था कि आप मेरी हेल्प करेंगे। All right, मैंने तुम्हारा प्रॉमिस तोड़ा भी नहीं है। मैंने तुम्हारे साइंस प्रोजेक्ट के लिए बेसिक स्ट्रक्चर तो खड़ा कर दिया है, और बाकी हम सब मिलके कंप्लीट कर सकते हैं। So you all guys will help me? यस। हम अब देखने जा रहे हैं कि वाइब्रेशंस का असर एक बड़े लेवल पर किस तरीके से हो सकता है। So मीत, come here. इसका प्रोजेक्ट है ना? हाँ। ओके।
ऑलराइट, अब ये पकड़ो बिल्डिंग और ये पकड़ो ट्रीज। अब मुझे बताओ कि इसमें से कौन सा हैवियर है और कौन सा लाइटर। Trees are lighter and buildings are heavier. ओके गुड। अब हम काम करेंगे, इन ट्रीज को इसके अंदर दफना देंगे। और फिर और इसको भी दफना देते हैं अंदर। ओके, अब इन बिल्डिंग्स को ऊपर रखते हैं। ये कितनी गलत बात है शक्ति। तू ट्रीज को दफना रहा है, उनके ऊपर बिल्डिंग खड़ी कर रहा है। तुझे हमारी पृथ्वी की कोई फिक्र है कि नहीं है? एनीवेज, सो हमारे पास है यहाँ पर एक वाइब्रेटिंग मशीन जो कि हमने अटैच किया है ये प्लास्टिक टैंक के साथ। अब हम क्या करेंगे, जैसे इस मोटर को ऑन करेंगे, इसके वाइब्रेशंस इस टैंक तक जाएंगे, फिर देखेंगे कि क्या होता है। ओके। देखा, ट्रीज बाहर आ गए। पर भैया बिल्डिंग्स नीचे कैसे और ट्रीज ऊपर कैसे आ गए? ओके, अभी समझाता हूँ, एक सेकंड। देखो, जब टैंक शेक होने लगा तो उसके अंदर के सैंड में वाइब्रेशंस प्रोड्यूस हुए। वी हैड ऑलरेडी सीन कि ट्रीज लाइटर थे और बिल्डिंग्स हैवी, तो वाइब्रेशंस की वजह से सैंड के पार्टिकल्स खुद को रीएडजस्ट करने लगे लाइटर ऑब्जेक्ट्स के नीचे। इन द प्रोसेस उन्होंने ट्रीज को प्रोपेल किया ऊपर की तरफ, और दूसरी तरफ बिल्डिंग्स जब सिंक करने लगी तो सैंड पार्टिकल्स ने खुद को और डिस्प्लेस किया और उनको नीचे जाने की जगह दे दी। सो हमारे इस छोटे प्रोजेक्ट ने हमें दिखाया कि वाइब्रेशंस कैसे इफेक्ट करते हैं लाइटर एंड हेवियर ऑब्जेक्ट्स को। वाह भाई, ये इसका प्रोजेक्ट देखकर ना मुझे तो बड़ी अर्थक्वेक टाइप फीलिंग आ रही है। क्या दिन है आज का? अच्छा गाइस, क्या तुम लोग को अर्थक्वेक के बारे में कोई नॉलेज है? अर्थ की प्लेट्स में मूवमेंट होती है। वाह। हर अर्थक्वेक की इंटेंसिटी अलग होती है, वो रिक्टर स्केल में मेजर की जाती है। वेरी नाइस, वेरी गुड। बेसिकली अर्थ के क्रस्ट से एक सडन रिलीज ऑफ एनर्जी ही अर्थक्वेक्स कॉज करती है। ये एनर्जी जब रिलीज होती है तो वाइब्रेशंस प्रोड्यूस होते हैं। अब इन्हीं वाइब्रेशंस की इंटेंसिटी पर अर्थक्वेक की इंटेंसिटी डिपेंड करती है। अर्थक्वेक के वाइब्रेशंस को हम साइस्मिक वेव्स भी कहते हैं। भाई शक्ति बेटा, ये जो वाइब्रेशंस, ये अर्थक्वेक, ये बड़ा अलग किस्म का ज्ञान दे रहे हो तुम आज हम लोगों को। ये सब बातें सुनकर ना मेरा ब्रेन प्रोटेस्ट कर रहा है और कह रहा है कि मुझे एक ब्रेक दो, ब्रेक दो। तो बच्चों, हो जाए ब्रेन कैफे स्पेशल जूस। यस। ओके, टाइम फॉर अ शॉर्ट ब्रेक, लेकिन हम जल्द ही लौटेंगे विद लॉट्स मोर फ्रॉम द वर्ल्ड ऑफ वाइब्रेशंस ऑन ब्रेन कैफे। सो कहीं मत जाइएगा। अंकल, समोसा है क्या? सब कुछ है, आओ मेरे साथ। एंड जूस? सब कुछ है। बच्चों, तुम लोग क्या खाओगे? समोसा, And milkshake? सैंडविच क्या? अरे मैं वाइब्रेट हो रहा हूँ। अरे, मैं आपका एप्रन बांध रहा हूँ। लेकिन गुदगुदी हो रही है वाइब्रेट। वेलकम बैक एवरीवन, ब्रेन कैफे के इस हिला देने वाले दिन में आज हम बात कर रहे हैं वाइब्रेशंस की। ब्रेक के दौरान हम गरम गरम समोसे के मजे ले रहे थे। और क्या आपको पता है कि हीट भी वाइब्रेशन से रिलेटेड है? हीट बेसिकली मींस एनर्जी ऑफ मॉलिक्यूल्स एंड पार्ट ऑफ दिस एनर्जी कम्स फ्रॉम द वाइब्रेशंस ऑफ दीज मॉलिक्यूल्स। हेलो, अरे भैया तुम्हारा दिमाग तो खराब नहीं हो गया? मैंने तुमसे नमक मंगाया था, तुमने रेती भेज दी, रेती सैंड। ये ब्रेन कैफे है, ब्रेन कंस्ट्रक्शन कंपनी नहीं है। अरे क्या तुम वापस नहीं लोगे? अरे मैं तुम पर केस कर दूंगा। बदमाश कहेंगे, गधा कहीं का। लगता है माहौल बहुत ज्यादा गर्म हो रहा है। अंकल, क्या हो गया? आप में से इतने बुरे वाइब्रेशंस क्यों आ रहे हैं? अरे मैंने अपने ग्रोसरी वाले से पूरे हफ्ते का राशन मंगाया था। उसमें नमक भी मंगाया था। नमक की जगह उसने 10 किलो रेती भेज दी, सैंड भेज दिया। मैं क्या करूंगा इतने सैंड का? रिलैक्स रिलैक्स अंकल, वाइब्रेशंस टू द रेस्क्यू। और आपका ये कलाकार है, सो फिकर नॉट। मैं आपको वाइब्रेशंस का एक और करिश्मा दिखाऊंगा। स्पॉइलर अलर्ट, दिस इज गोना बी सुपर कूल। एक काम करिए अंकल, जितना भी सैंड है ना वो सब मुझे दे दीजिए। सैंड, कलाकार, वाइब्रेशन, ये तो क्या बोल क्या रहा है? लगता है साइंस ने तेरा दिमाग खराब कर दिया है। नाउ यू सीरियसली नीड सम रेस्ट। नो अंकल, आई नीड सम सैंड।
मैंने आपको तो डांसिंग स्टार्स दिखाया था, क्या डिसअपॉइंट किया? नहीं ना, तो फिर इट्स टाइम फॉर सम टेक्नो रंगोली ना। अभी तक मैंने कोई म्यूजिक शुरू नहीं किया है, सब आराम से खड़े रहिए। ओके, सो अंकल ने सारा एक्स्ट्रा सैंड मुझे दे दिया है, थैंक यू अंकल। अब जो होने वाला है उसका क्रेडिट जाता है जर्मन म्यूजिशियन एंड फिजिसिस्ट अर्न्स्ट क्लाडनी को। उनके ही रिसर्च ने वाइब्रेशंस के इस फैसिनेटिंग एग्जाम्पल को पॉसिबल बना है। तो यहां मेरे पास है Let's start the music. Guys, you wanna come and see? Come. आराम से आओ। अरे भाई वाह भतीजे वाह, ये तो बहुत ही ब्यूटीफुल है, माइंड ब्लोइंग। लेकिन ये सब हो कैसे रहा है? सी अंकल, हर वाइब्रेशन की एक खास फ्रीक्वेंसी होती है। मतलब कि वाइब्रेशन किस रेट पे हो रहा है उसको कहते हैं उस वाइब्रेशन की फ्रीक्वेंसी। तो जैसे ही हमने साउंड ऑन किया, साउंड के नोट्स या वाइब्रेशंस की जो भी फ्रीक्वेंसी होती गई, उसी के अकॉर्डिंग पैटर्न बनता गया। एक्स फ्रीक्वेंसी पर एक्स पैटर्न, वाई फ्रीक्वेंसी पे वाई पैटर्न, एंड सो फोर्थ। अरे ये सब फ्रीक्वेंसी और ये सब देखकर ना मुझे वो याद आ रहा है, मैंने कहीं पढ़ा था। वो जैसे गाने गाते हैं ना वो ओपेरा सिंगर, यस। स्टॉप अंकल, यहाँ के कांच टूट जाएंगे। हाँ, मैंने सुना था कि जब वो गाना गाते हैं तो आसपास के कांच टूट जाते हैं। तो ये भी वाइब्रेशन की वजह से ही होता है? अंकल आपने गाना तो बहुत बुरा गाया, लेकिन बात बिल्कुल सही कही। See, every object has its own natural frequency on which it vibrates. ठीक है? नाउ हम सब जानते हैं कि वाइब्रेशंस की वजह से वेव्स क्रिएट होते हैं, और जब ये वेव्स एयर या वाटर जैसे किसी मीडियम का सहारा लेकर हमारे कानों तक पहुंचती है तो हमें सुनाई देता है साउंड। तो टू आंसर अंकल्स क्वेश्चन, इमेजिन दिस, ओपेरा सिंगर ने गाना शुरू किया, उसके साउंड वेव्स निकलकर किसी ग्लास तक पहुंचे। अब अगर ओपेरा सिंगर एक ऐसे पिच पर गाना गा रही है जिसकी फ्रीक्वेंसी उस ग्लास से मैच कर गए, तो वो एक्चुअली वाइब्रेट करना शुरू कर देगा। मैंने सुना था कि जो तानसेन थे वो जब राग मल्हार गाते थे तो बारिश शुरू हो जाती थी। काश मेरे गाने से कांच टूटता या कम से कम कोई कुत्ता ही भौंकता। इफ यू परमिट अंकल, हम कुछ तोड़फोड़ यहाँ पर भी कर सकते हैं। उसके लिए मुझे पुराने ग्लास की जरूरत पड़ेगी। पुराना ग्लास? हाँ। ओके, मैं दे दूंगा। बहुत कंजूस हैं अंकल आप। मुझे लगा मुझे मिल्कशेक का ग्लास देंगे और आपने मुझे ये ग्लास दिया, ग्लास शीट। मैं पागल नहीं हूँ, अपना मिल्कशेक का पूरा सेट खराब करूंगा। इस ग्लास से काम चलाओ। ऑल राइट, इस ग्लास शीट को हमने स्पीकर के ऊपर अटैच कर दिया हुआ है और अब वाइब्रेशन की मदद से हम इसे फोड़ने की कोशिश करेंगे। चलिए फिर हम अपने ईयर प्लग्स अच्छी तरीके से कान में डाल देते हैं। सेफ्टी ग्लासेस भी हमने पहन लिए हैं। आप लोग ने सेफ्टी ग्लासेस पहन लिए हैं, वेरी गुड। कान में ईयर प्लग्स डाल दिए, सुपर, देन लेट्स गो फॉर इट। और हम थोड़ा पीछे भी हट जाएंगे ये प्ले करने के बाद। ओके, सो कैसा लगा? बहुत अच्छा लगा। यही होता है ओपेरा सिंगर्स के साथ भी। जो साउंड मैंने इस फ्रीक्वेंसी जनरेटर पर प्ले किया, उसकी फ्रीक्वेंसी इस ग्लास की फ्रीक्वेंसी से मिल गई, एंड द रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी वाज टू मच फॉर द ग्लास टू टेक, जिसकी वजह से वो ग्लास क्रैक हो गया।
आई थिंक मैं भी अगर काफी प्रैक्टिस करूं तो ग्लास तोड़ू सिंगर बन सकता हूं। ब्रेन कैफे में ये मेस हम क्लीन करते हैं, तब तक आप लीजिए एक छोटा सा ब्रेक। वाइब्रेशंस का एक आखिरी एक्साइटिंग एग्जांपल बाकी है, तो कहीं मत जाइएगा। कम राइट बैक टू ब्रेन कैफे। वेलकम बैक एवरीवन। ब्रेन कैफे में आज काफी हिला देने वाली चीजें देखी आपने। वी आर एक्सप्लोरिंग द वर्ल्ड ऑफ वाइब्रेशंस एंड आई होप आपको वाइब्रेशंस, फ्रीक्वेंसीज और इनसे रिलेटेड चीजों की कुछ अवेयरनेस तो बढ़ी गई होगी, Yes. है ना? खासकर इसलिए क्योंकि आज जो भी देखा है आपने वो हमारे आसपास अवेलेबल चीजों से डेमोन्स्ट्रेट किया हमने। हाँ, रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी वाली बात समझ में आ गई। उससे भी ज्यादा एक्शन ओरिएंटेड एग्जांपल दे सकता हूं मैं, फ्रीक्वेंसीज मैचिंग के इफेक्ट्स का। अच्छा, आप लोग मुझे बताओ, क्या आप लोगों को उछल कूद करना पसंद है? अरे पसंद है। ये लोग इतने नॉटी हैं, जब ये यहाँ पर आते हैं मेरे ब्रेन कैफे में खूब उछल कूद करते हैं, बहुत मस्ती करते हैं ये लोग। ओके, तो अब वाइब्रेशन से क्या हो सकता है उसका ये आखिरी एग्जांपल हम आपको दिखाने वाले हैं, और ये है एक ब्रिज सेटअप, और आपकी मुझे मदद चाहिए। तो आ जाइए गाइस आप लोग यहाँ पर। कम ऑन। अब आप लोग क्या करना है, एक एक करके इस ब्रिज के ऊपर चलना है। ओके, तो आप लोग यहाँ से एंटर कीजिए और इसके ऊपर मुझे चलकर दिखाइए। ऑलराइट, वॉक वॉक। कीप वॉकिंग, कम ऑन, कीप गोइंग। ऑलराइट, वेरी गुड। ऑलराइट, सो इन्होंने ये ब्रिज काफी नॉर्मली आसानी से क्रॉस कर लिया, राइट? अब कुछ और ट्राई करते हैं। गाइस, I want you to march on this like an official squad, okay? So, how you'll march? 1, 2, 3, left, right. So, Brain Cafe squad, you all are ready? Yes! All right, so get set, go. 1, 2, 3. Left, right, left. लेफ्ट राइट लेफ्ट लेफ्ट राइट Left, right, left. Left, right, left. अगेन लेफ्ट राइट लेफ्ट Fast, लेफ्ट fast. लेफ्ट अगेन लेफ्ट राइट लेफ्ट राइट लेफ्ट Left, right, left. राइट लेफ्ट राइट लेफ्ट Left, right, left. Left, right, left. लेफ्ट राइट लेफ्ट All right, guys, you can come down now. You can come down. We can come Okay, down. okay, Okay, you all can stand. Okay. अब जैसा आपने देखा, जैसे ही इन बच्चों ने एक साथ सिंक्रोनाइज मैनर में मार्च करना शुरू किया, ब्रिज जोर जोर से वाइब्रेट करने लग गया। All right, guys, you all can go to your places back. या थैंक यू Thank you. भैया, जब हम आराम से चल रहे थे तब ब्रिज नॉर्मल था, पर जब हम सब मार्च कर रहे थे वो हिलने क्यों लगा? This is one of the most superb examples of resonant frequencies. And अगर resonant frequencies amplify की जाएं, तो क्या-क्या हो सकता है? आप सबको पता है, आर्मी में जवानों को स्ट्रिक्ट इंस्ट्रक्शंस दिए जाते हैं कि जब भी वो कोई ब्रिज क्रॉस करें, तो दे शुड ऑलवेज ब्रेक दैट स्टेप। साथ में बिल्कुल मार्च नहीं करना चाहिए ऐसे स्ट्रक्चर्स के ऊपर। तो फिर एक बात बताओ कि तुमने इन मासूमों को इस ब्रिज के ऊपर मार्च क्यों करवाया? दिस वाज हार्मलेस अंकल, और एक्चुअली मैंने खुद बनवाया है, और इसकी हाइट भी इतनी लो थी, और वैसे भी हम दो एडल्ट्स हैं ना इन्हें सुपरवाइज करने के लिए। पर भैया, एग्जैक्टली हुआ क्या था? वही जो ग्लास ब्रेकिंग में हुआ था। ओके, टाइम टू एक्सप्लेन हाउ। ब्रिज पर कोई मूवमेंट होता है तो उसमें हल्के वाइब्रेशंस जनरेट होते हैं। जब इस पर इन स्टेप मार्च करना शुरू करते हैं तब वाइब्रेशंस बढ़ जाते हैं, और जब इन वाइब्रेशंस की फ्रीक्वेंसी ब्रिज के नेचुरल फ्रीक्वेंसी से मिल जाती है, इट इज कॉल्ड रेजोनेंस। रेजोनेंस की वजह से ये ब्रिज जोर से हिलने लगता है और फिर टूट भी सकता है। भाई वाह 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 भैया, तुम्हारी ये वाइब्रेशन की जो इंफॉर्मेशन है, इससे मेरे ब्रेन और नॉलेज का जो गैप है वो ब्रिज हो गया है। वाह। तो आज हमने आसपास की चीजों को लेकर देखा कि कैसे वाइब्रेशंस मोशन कॉज करते हैं। इंडिया के फ्लैग का कलर लग रहा है ना? यस। एक मीडियम के थ्रू आगे बढ़ते हैं, स्पेसिफिक फ्रीक्वेंसीज और पैटर्न्स भी फॉर्म कर सकते हैं, और जब उनकी फ्रीक्वेंसी मिल जाती है तो रेजोनेंस क्रिएट होता है। एंड इस रेजोनेंस से क्या क्या हो सकता है? शक्ति
लगता है कुछ भूल रहा है तू। क्या? आज का क्वेश्चन ऑफ द डे। अरे हाँ, हमारा क्वेश्चन ऑफ द डे है, आफ्टर विच ग्रेट इन्वेंटर इज द यूनिट ऑफ साउंड डेसिबल नेम्ड। साउंड की यूनिट डेसिबल का नाम किस फेमस इन्वेंटर के नाम पर पड़ा है? अपना जवाब हमें भेजना ना भूले @braincafe@zq.in पर। और हमें ये भी लिख भेजिए कि अगर आपको वाइब्रेशन से रिलेटेड अपना एक नया इन्वेंशन बनाना होता तो आप क्या इन्वेंट करते? और अब एक काम करते हैं, मैं सबको पिलाता हूं हमारा फेमस मिल्क शेक, ताकि तुम सब लोग पॉजिटिव वाइब्रेशंस फैलाओ। गुड आइडिया अंकल। सो हम मिलेंगे जल्द ही साइंस के एक्साइटिंग वर्ल्ड का एक और कॉर्नर एक्सप्लोर करने। तब तक रहिएगा तैयार टू बिकम होनहार, होशियार एंड जोरदार। ओनली ऑन ब्रेन कैफे।